हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय और आप देख रहे हैं बेसिक टू एडवांस। इन दिस वीडियो आई विल कवर द मीडियम लेवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एसएफडी एंड बीएमडी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। So this is a simple supported beam having a hinge at point A and the roller at point B. इस बीम पर at a point C एक फ्रेम अटैच्ड है। This is the frame which is attached at point C. इस फ्रेम पर एक 10 किलो न्यूटन का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है, which is at a distance of 1 meter from point C. Okay. Now I want to calculate the reactions at the hinge and the roller. तो चलिए देखते हैं कि इस फ्रेम का इस बीम पर क्या इफेक्ट आने वाला है। दिस फ्रेम विल प्रोवाइड अ वन ट्रांसवर्स लोड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड दैट इज 10 किलो न्यूटन एंड ऑल्सो अ मूवमेंट हुज मैग्नीट्यूड इज 10 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब इस फ्रेम पर जो 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है उसकी वजह से इस बीम पर जो लोड आने वाले हैं वो होंगे एक 10 किलो न्यूटन का लोड वर्टिकली दैट इज द सिमिलर वन एंड अ मूवमेंट ऑफ 10 किलो न्यूटन मीटर। अब ये चीजें कैसे आई, इस चीज को समझने के लिए आई हैव ड्रॉन अ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस फ्रेम। ये ट्रांसफर कैसे हुआ है बीम पर, इसको समझने के लिए आई हैव ड्रॉन द फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम से समझते हैं इस चीज के लिए। सो दिस मेंबर इज दिस मेंबर, दिस मेंबर इज दिस मेंबर। चलिए इस मेंबर पर इस पॉइंट पर 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम को हमको बैलेंस करना है देन उस केस में इस मेंबर को बैलेंस करने के लिए मुझे एक 10 किलो न्यूटन का लोड अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना होगा। अगर इस मेंबर को मुझे बैलेंस में रखना है देन अ 10 किलो न्यूटन मस्ट बी अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब इस पॉइंट पर हमने 10 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया। चलिए इस पॉइंट पर हमने अगर 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया देन एट द सेम पॉइंट विच इज दिस वन, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट a 10 kilo newton I have to apply a 10 kilo newton downward load for making it in balance। इस मेंबर को बैलेंस में बनाने के लिए मुझे 10 किलो न्यूटन का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना होगा। तो अगर इस पॉइंट पर 10 किलो न्यूटन का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, इट मींस इस मेंबर के इस पॉइंट पर मुझे एक 10 किलो न्यूटन का लोड अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना होगा ताकि ये मेंबर इक्विलिब्रियम में रहे। ओके, अब क्योंकि ये पॉइंट, दिस पॉइंट मींस दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, so this point is attached on the beam, this point is attached on the beam। तो अगर इस पॉइंट पर, इस मेंबर के इस पॉइंट पर 10 किलो न्यूटन का लोड अपवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, इट मींस इस लोड के कारण बीम पर जो इफेक्ट आने वाला है दैट विल बी अ 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लोड। तो ये जो मेंबर है, इस मेंबर पर जो 10 किलो न्यूटन का लोड जो एक्सियल डायरेक्शन में लगा हुआ था, नाउ विल कन्वर्ट इन द ट्रांसवर्स लोड ऑन द बीम। So this is the effect of the 10 किलो न्यूटन on the beam। अब देखते हैं क्या ये मेंबर बैलेंस है, इस चीज को देखते हैं। This 10 किलो न्यूटन लोड इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस 10 किलो न्यूटन लोड इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों लोड आपस में मिलकर एक मूवमेंट जनरेट करेंगे लाइक दिस। दिस मूवमेंट विल एक्ट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट मींस दिस मेंबर इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम। अगर इसको बैलेंस करना है देन आई हैव टू अप्लाई अ मूवमेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर बैलेंसिंग इट, बिकॉज दीज टू लोड विल ट्राई टू मूव दिस मेंबर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मुझे इस मेंबर को बैलेंस करना है देन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आई हैव टू अप्लाई। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ विच मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन मल्टीप्लीकेशन ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज द 10 multiplication of 1 is equal to 10 kilo Newton meter। So this is the anti-clockwise movement। अब इस पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वर्क कर रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर का। इट मींस at this point I have to apply a
clockwise movement, this is the anti-clockwise movement, so I have to apply the clockwise movement. इस पॉइंट पर क्लॉकवाइज मूवमेंट वर्क कर रहा है, इट मींस इस पॉइंट को बैलेंस करने के लिए आई हैव टू अप्लाई द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर मीटर. अब इस मेंबर के पॉइंट सी पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मूवमेंट है 10 किलोमीटर मीटर का. इट मींस इस पॉइंट पर बीम पर अगर हमें ये मूवमेंट को ट्रांसफर करना है, देन आई हैव टू अप्लाई अ क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड सिमिलर 10 किलोमीटर meter. So this is the way by which we can transfer the load from the frame to beam. Now competition में हमारे पास इतना समय होता नहीं है कि हम एक फ्रेम दिया हुआ है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इतना समय नहीं होता है हमारे पास कंपटीशन में. तो अब हम इस चीज को एक कंसेप्ट के रूप में मेमोराइज करते हैं. क्या, अगर फ्रेम पर वर्टिकल डायरेक्शन पर कोई लोड लगा हुआ है, देन द इफेक्ट ऑफ दैट लोड ऑन द बीम विल बी 2. द वन इफेक्ट इज द applied load will directly shift on the beam in the similar manner as it is applied on the frame. On this frame a 10 kilonewton load is applied in the downward direction, so I have directly transferred this load on the beam. Now another effect is movement. अब movement कैसे जनरेट होगा और किस डायरेक्शन में होगा, इस चीज को समझ लेते हैं. ये जो अप्लाइड लोड है इसका मूवमेंट हम पॉइंट सी के अबाउट लेंगे, उस पॉइंट के अबाउट जहां पर ये फ्रेम अटैच्ड है, उस पॉइंट पर हम मूवमेंट को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मूवमेंट एट पॉइंट सी, देन दिस विल बी द rotation. This will be the rotation. That is the clockwise rotation. That is the clockwise rotation. So it means the direction of the movement which will come on the beam will be clockwise. Clockwise, like this. अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, इसको समझ लेते हैं. This vertical load multiplication of this perpendicular distance will provide us the movement. That is the 10 multiplication of 1 is equal to 10 kilonewton meter. So this is the effect of the load which is applied on the frame. अब इस न्यूमेरिकल को हमको सॉल्व करना है. आई वांट टू फाइंड आउट द रिएक्शंस एट द हिंज सपोर्ट एंड एट द रोलर सपोर्ट. अभी इसी चीज को बेटा समझने के लिए इसी में एक इंप्रूवमेंट करते हैं. वो इंप्रूवमेंट क्या है ये देखते हैं. आई एम अप्लाइंग दिस 10 किलोन्यूटन लोड इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन. दैट इज द 10 किलोन्यूटन लोड. This is the 10 kilonewton load. Now I want to check what will be the effect of this 10 kilonewton load on the beam. इस बीम पर इस 10 kilonewton लोड की वजह से क्या इफेक्ट आने वाला है वो देखते हैं. हमारा कंसेप्ट क्या है, जिस भी डायरेक्शन में फ्रेम पर लोड लगा हुआ है, that load will directly shift on the beam. Now this 10 kilonewton load will directly shift at the point C. So this is 10 kilonewton load. One thing. Now another thing is ये 10 kilonewton का लोड हमको एक मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होगा एट पॉइंट सी. अब उसकी पहले डायरेक्शन को देखते हैं. तो इस 10 kilonewton लोड की वजह से इस पॉइंट पर मूवमेंट निकालने की कोशिश करते हैं. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. So this is the anti-clockwise direction of the movement. It means point C पर जो movement आने वाला है उसकी डायरेक्शन जो होने वाली है that will be the anti-clockwise movement. अब ये जो movement आने वाला है इसका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है वो समझते हैं. This 10 kilometer multiplication of the perpendicular distance, that is a 2 meter. So 10 multiplication of 2 is equal to 20. So 20 kilonewton meter. So this is the effect of this 10 kilonewton load on the beam. तो अगर न्यूमेरिकल में किसी भी डायरेक्शन में लोड किसी भी फ्रेम पर लगा हुआ है, then we can easily transfer that load on the beam in the similar manner. चलिए अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. Now I want to calculate the reaction in the first case, that is a 10 kilonewton load is applied in the vertical direction. तो ये 10 किलोन्यूटन का इफेक्ट इस बीम पर क्या आने वाला है, द इफेक्ट ऑफ दिस लोड विल बी 10 किलोन्यूटन लोड. ओके. अनदर विल प्रोवाइड अ मूवमेंट. मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज.
So clockwise, that is this one. Magnitude क्या होने वाला? 10 multiplication of 1, that is the 10 kilonewton meter. So this is the numerical. Now I want to calculate the reaction at RA, RB and HA. So I am removing this one. चलिए इसको देखिए. Now load is acting in the vertical direction. It means HA will be 0 because there is no horizontal load. So HA is equal to 0. Now for calculating the value of the RA and the RB, I am applying our static equilibrium equation. वो क्या है? Summation Fy is equal to 0. This is our first static equilibrium equation. चलिए, तो RA is acting in the positive y direction. It is positive. RB is acting in the positive y direction, so it will be positive. डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, -10. So RA plus RB minus 10 is equal to 0. This is 1. That is the RA plus RB is equal to 10. This is number 1. Now I am applying another static equilibrium equation, that is the summation MA is equal to 0. That is the moment about the point A. I am taking the moment about point A. So this RB will provide the movement in the anti-clockwise direction. It means minus RB multiplication of the perpendicular distance. So this is the 10. Now this 10 kilonewton will provide a clockwise movement about point A. So this will be taken as a positive. So plus 10 multiplication of perpendicular distance. This is the 4. चलिए. Now this movement is acting in the clockwise direction. So clockwise will be taken as a positive according to our sign convention. So I am taking it as a positive 10. This RA is passing from this point, so no movement. This HA is passing from this point, so no movement. Is equal to 0. चलिए solve कर लें. Minus RB multiplies 10 40 plus 10 50 is equal to 0. It means RB is equal to 5 kilonewton. Now I am putting this value in the equation number 1, so I will get the value of RA is equal to 5 kilonewton. So these are the reactions. That is the RA is equal to 5 kilonewton, RB is equal to 5 kilonewton, and HA is equal to 0. इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेते हैं. If the load is applied in the horizontal direction, that the 10 kilonewton load is acting in the horizontal direction on the frame, then what will be the reaction at the point A and the point B? So this is the point A and this is the point B. तो इसका horizontal direction में अगर लोड लगा हुआ है फ्रेम पर, तो इसका इफेक्ट क्या होने वाला? This 10 kilonewton will directly sit on the beam in the similar fashion as it is applied on the frame. That is the 10 kilonewton at this point. This is the point C. और इसकी वजह से एक मूवमेंट डेवलप होगा एट पॉइंट सी. दिस विल प्रोवाइड द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लाइक दिस. सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मैग्नीट्यूड होने वाला 10 किलोन्यूटन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द 2. तो 10 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू 20 किलोन्यूटन मीटर. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस 10 किलोन्यूटन ऑन द बीम. अब रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द RA, RB एंड HA. सो आई एम अप्लाइंग आवर फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज द समेशन Fx इज इक्वल टू 0. This HA is acting in the positive x direction, so I will take it as a positive. Now, this 10 kilonewton is acting in the negative x direction, so I will take it as a negative. No other horizontal reaction is equal to 0. It means HA is equal to 10 kilonewton. This is number 1. Now, I am applying second static equilibrium equation, that is the summation Fy is equal to 0. So this RA will be positive. This RB will be positive. Now vertical direction में कोई लोड नहीं लगा हुआ. This is acting in the horizontal direction and there is a movement. So there will be no vertical movement. It means RA plus RB is equal to 0. Equation number 2. Now I am applying a third static equilibrium equation, that is the summation MA is equal to 0. So I am taking the movement at point A due to these loads. चलिए. My RB will provide a negative, that is the anti-clockwise movement. So minus RB multiplication of this distance, that is the 10 meter. Okay. Now this 10 kilonewton load is passing from this point, so no movement due to this. Okay. Now this is the anti-clockwise movement. So anti-clockwise will be taken as a negative. Magnitude क्या है? 20 kilonewton. No other movement. RA is passing from point A, H is passing from this point. So it's equal to 0. It means RB is equal to
माइनस के 2 किलो न्यूटन, RB is equal to minus के 2 किलो न्यूटन. So I putting this value of RB in the equation number 2. So what is the value of RA? RA is equal to plus 2 kilo Newton. So the value of the reaction is equal to 2 kilo Newton and RB is equal to minus 2 kilo Newton. अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन यह इंडिकेट कर रहा है दैट द डायरेक्शन ऑफ RB इज इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अगर हमको इसको अदर वे में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? दिस वन दैट इज द वर्टिकल रिएक्शन 2 किलो न्यूटन. This reaction is acting in the downward direction and the value of this reaction is 2 kilonewton. So this is the reactions if the load is applied on the frame in the horizontal direction. So this is the end of this video. In the next upcoming video, I will solve the advanced level numerical problems. So please like, subscribe and share our channel.